हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक अपनी वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में जो अभी 27 जून 2025 को ही रिलीज हुई है। और ये अपनी वेब सीरीज का थर्ड सीजन, यानी मैं बात करने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और देखो, मतलब मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मतलब देखो, मैं सीजन 3 में एक होप लेके गया था और कहीं ना कहीं मैं अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके गया था। और वो एक्सपेक्टेशन जो मेरी इन लोगों ने तोड़ी है, मतलब कसम से। देखो, जिन लोगों ने सीजन 1 और 2 देखा है उनको पता होगा कि अपने इसमें जी हूंग होते हैं, जो प्लेयर नंबर 456 होता है। और अपने पहले सीजन में जो फ्रंटमैन होता है वही इस गेम का क्रिएटर होता है। और जो अपने सेकंड सीजन में होता है अपना, क्या कहते हैं, फ्रंटमैन, वो फिर 001 करके वो खुद से फिर खेलने आ जाता है। तो 001 उसको पहले सीजन में भी धोखा देता है, फिर सीजन 2 में भी धोखा देता है। बट पहला सीजन पूरा होलसम था कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर शायद 8 या 9 एपिसोड्स थे। वो पूरी गेम एंड हो जाती है, अपना जी हूँ जीत जाता है। और फिर उसके बाद वो सीजन 2 में आ जाते हैं, जब यहाँ पे इसका दिमाग खराब होता है कि इतने सालों से वो इन चीज़ों को हॉन्ट करके नहीं भूल पाए। फिर वो किस तरह अपने फ्रंट मैन या बाकी लोगों तक पहुँचता है और वो गेम में एंट्री ले लेता है, जहाँ पे उसका 001 के से मिलता है, उनकी दोस्ती हो जाती है। और उस सीजन के एंड में आते आते भी अपना जो फ्रंटमैन होता है भाई, वो अपने असली रूप में आ जाता है। और वो अपने जी हुंग के दोस्त वगैरह बाकी सबको मार देता है, बस वो जी हुंग को नहीं मारता है। और वो कहता है, सुन, तू वापसी जा और फिर से गेम खेल। और यहाँ से अपने सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है। देखो, इस सीजन के अंदर बस अपने 6 एपिसोड्स होने वाले हैं, मतलब सिर्फ 6 एपिसोड्स। हाँ, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और एक एपिसोड आएगा 55 मिनट या 1 घंटे का, मतलब तुम इसको 6 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट बिंज वॉच करके ख़त्म कर सकते हो। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने देख भी लिया होगा। और देखो, मुझे इस सीज़न के एंड में भी लगा था या तो अपना फ्रंटमैन को डिटेक्टिव पकड़ लेगा, या अपना जो होगा, क्या कहते हैं, फ्रंटमैन, वो खुद उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि जी हूँ मेरा दोस्त है, या फिर मतलब कुछ भी होगा। क्या फिर अपना 456 और डिटेक्टिव मिल जाएंगे। मतलब एट लास्ट ये जो स्क्विड गेम्स का जो ये लास्ट सीजन था, इसमें ये अपनी स्क्विड गेम्स फाइनली शट डाउन या ऑफ हो जाएगी। बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। एंड आई वाज लाइक, भाई आर यू सीरियस? तो तुमने जो इतनी चीजें प्लॉट के पीछे प्लान करी। एक मेरे दिमाग में एक चीज और है कि जो अपने फ्रंटमैन का भाई होता है, यानी जो अपना डिटेक्टिव होता है, जो अपने जी हूँ और अपने भाई को ढूंढने आ रखा होता है, भाई तू डिटेक्टिव किस बात का है? तेरे को पूरा एक सीजन लग गया, दूसरे सीजन में भी तेरे को, तूने पता नहीं लगाया? ये जो अपने जी हूँ का दोस्त है, इसने पता लगाया कि जो अपना बोट वाला है ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ, जो कभी उनको असली आइलैंड पे लेके ही नहीं किया। उसके बाद अपने इस वाले सीजन के लास्ट एपिसोड में ये पहुंचता है ऊपर, जब अपना जी हूँ मारा जाता है। हाँ, 456 इसमें मारा जा चुका है। मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पे इतना फैल चुका है। तो हाँ, ही इज फकिंग डेड। और उसके मरने के बाद अपना ये आता है डिटेक्टिव अपने फ्रंटमैन, अपने भाई, अपने प्लेयर 001 से मिलने। और उससे क्या कहता है, तूने ऐसा क्यों किया? तूने इसको क्यों मरने दिया? अरे भाई, तू दोनों सीजन में था क्यों? तेरी यहाँ पे आइडेंटिटी या बाकी चीजें इतनी ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो, तुम मेरे चेहरे पे ना फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो करेक्टर डेवलपमेंट, वो इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा बिठा दिया था कि जब अपना 456 खुद मर जाता है गेम में, तो हम सब उसको फील करते हैं ना। तुम सोच रहे होंगे जिन लोगों ने नहीं देखा, यार वो किसी गेम में हार जाएगा। नहीं, वो इस गेम में भी जीत चुका था। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। तुम्हें याद होगा कि इसके अंदर एक अपने आते हैं कपल जो टेक्निकली अलग हो गए थे, जो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। तो जो उसमें जो गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, वो अपना बच्चा इसी गेम के अंदर देती है और वो खुद मारी जाती है। फिर उसके बाद जो उसका जो टेक्निकली इनडायरेक्टली डीएनए है, यानी डैडी नाइडेस औलाद है उसकी, तो फिर उसके बाद उसके सामने ऑप्शन आता है, या तो मैं खुद को बचा सकता हूँ या मैं अपने बच्चे को बचा सकता हूँ। और वो वहाँ पे खुद को बचा रहा होता है, बट ड्यू टू सब XYZ थिंग वो खुद भी मारा जाता है। तो एक एक करके सारी गेम्स होती है, मैं उस पर भी अभी आऊँगा। सब होते होते जब ये अपनी बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जो अपना वो छोटा सा बच्चा होता है, ये उसको भी एक अपने 001 प्लेयर या कुछ और उसको ऐसे नाम दे देते हैं, अपना एक रैंकिंग का ही। फिर उसके बाद, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि भाई जितने भी अपने गेम्स होते हैं इनको VIPs एंजॉय कर रहे होते हैं अलग अलग कंट्री से। और फिर उसके बाद जब वो अपने लास्ट वाली गेम होती है, वहाँ पे सारे VIP खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। एंड सबको दिखता है कि भाई चारों तरफ खाई एक छोटा सा सर्कल है। अपना जी हूँ, अपना 30-40 साल का बुढ़ा आदमी जिसकी बेटी उसके घर पे इंतजार कर रही है, और दूसरी साइड ये पैदा हुआ बच्चा है। तो इनमें से तो भाई, बट ऑफ कोर्स वो उसको एक लात मारेगा, वो नीचे खत्म। और ये अपना 456
इस स्क्विड गेम्स को जिसको लोग एक बार नहीं जीत पा रहे 2 बार जीत जाता है बैक टू बैक। अपने सारे वीआईपी पैसा लगा देते हैं जी हूं पे और एक वीआईपी कहता है देखो मेरे इस बच्चे पे पैसा है, कोई नहीं पैसा डूबने दो। और वहाँ पे वो कहता है कि इस बच्चे का जिंदा रहना डिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस तुम मुझे वादा करो ये जो सारा पैसा होगा, ये जितना भी कुछ होगा, ये तुम इस बच्चे को दोगे, तुम इसका बड़े होने तक अच्छे से ध्यान रखोगे। एंड कहीं ना कहीं वो 001 की आंखों में भी देखता है कि चल तो इंसान तो घटे बट मुझे तेरे से इतनी उम्मीद होती है, और वो वहाँ से कूद जाता है। हाँ जी हूँ, स्क्विड गेम्स कोरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर मैं उससे पहले गेम्स की बात करूँ तो देखो पहले से जितनी भी अपनी गेम्स है उनका लेवल अप बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उनका लेवल अप फिर लोगों का मरना मतलब इतना ज़्यादा फील होता है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, पर जो अपने सीज़न 3 में जितनी भी डेथ होती है, चाहे फिर उसके बाद ही कितना उसे इमोशनल अटैचमेंट दिखाते हैं, उसको ज़्यादा दिखा रहे हैं कि वो अच्छा है, उसके ये रीज़न है, तभी उसको मार देंगे, उसको एकदम से मार देंगे। मतलब अब ये हर हमें आधे घंटे में एक अपना वो ऐसे इमोशनल ट्रॉमा देते रहेंगे, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट एपिसोड के लिए हमें तैयार कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये जब सब हो रहा होता है तो गाइस ऐसे करते करते यहाँ पे ख़त्म हो जाती है स्क्विड गेम सीज़न 3 की वेब सीरीज़ का रिव्यू। मैंने बहुत चीज़ें कवर नहीं करी, मैं चाहूँगा वो तुम खुद एक्सपीरियंस करो। और देखो मैं अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मैंने पर्सनली सोची और मैंने फील भी करी, कि अब जितने भी लोग मर रहे थे ना, चाहे हमारा उनसे कितना इमोशनल अटैचमेंट था, अब हमें उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मैंने सीज़न 1 में अपनी, मुझे आज भी याद है, जब मैं अपना वो आई गेस पहला या दूसरा एपिसोड देख रहा था, जब उसके बाद जब वो खेलते हैं ओमा वो डॉल वाली गेम, अपनी रेड लाइट ग्रीन लाइट, पहली मौत जाती है, उसके बैक टू बैक इतने सारे लोग मरते हैं, एकदम से लगता है कि यार ये क्या हो गया। तो अब जब इसमें लोग मर रहे थे, ठीक है काइंडा हम सबसे कनेक्टेड थे, चाहे फिर वो अपनी माँ बेटी हो, प्रेग्नेंट वाली हो, बाप हो, या बाकी लोग हो, अपना वो नेवी वाला हो, बट उस चीज़ को मैं 2 मिनट में मैं भूल रहा था। एंड आई गेस ये चीज़ तुम लोगों के साथ भी होगी कि ऐसा कुछ हुआ और 2 मिनट में उसको तुम भी भूल रहे थे। इसका मेन रीज़न यही है कि देखो हम सीज़न 1 में इतनी मौत देख चुके हैं, इतने सब की मौत देख चुके हैं, 454 प्लेयर्स की मौत देख चुके हैं, क्योंकि अपना 001 और 456 बच के आ गए थे। हम सीज़न 2 और सीज़न 3 मिला के अपने 454 प्लेयर्स की मौत, एक्चुअली 455 प्लेयर्स की मौत देख चुके हैं। तो वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ बार बार होती है तो इंसान ठंडा पड़ ही जाता है। और इस पर वो मेरे खुद की भी एक चीज़ माननी है कि देखो अगर तुम्हारे सामने कोई गर्म कॉफ़ी लेकर आया है और तुमने उसको पीने में देर कर दी तो वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद अगर तुम उसको पीने का ट्राई करोगे तो वो तुम ठंडी ही पियोगे। तो इंतज़ार और परिस्थिति काफ़ी बार इंसान को ठंडा बना देती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं लास्ट ईयर तक बहुत इमोशंस वाला बंदा था, बहुत था। फिर जब मेरी एक्स ने काट दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे 1 साल मूव ऑन के लिए लग गया। हाँ, मेरा अप्रैल में हुआ था ब्रेकअप 2024 में। उसको अभी तक मैं भुला नहीं पाया। वो आज भी मतलब उसकी अगले साल शादी है, खैर जो भी है। हाँ, शादी के बाद भी अगर वो खैर आती है मेरे पास कि नहीं मेरा उससे नहीं बन रहा, तू शादी कर ले, आई विल डेफिनेटली डू दैट, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ है कि बट अब मैं पर्सनली थोड़ा ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और अगर मैं इसके एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग। हर प्लेयर ने टॉप नॉच एक्टिंग की है, मतलब इनकी एक्टिंग का पर्सनली भाई मैं फ़ैन हो गया था कि भाई हर प्लेयर को ऐसा लगता है कि भाई वो यही बंदा है, वो जी हुई है, वो 456 प्लेयर ही है, इनके अलावा इसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। हर प्लेयर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। और अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ, सीज़न 1 यहाँ था, सीज़न 2 यहाँ था क्योंकि वो अपने क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हुआ था, सीज़न 3 यहाँ है डेफिनेटली। और फिर उसके बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, लाइक जैसे अपने डायरेक्टर, डीओपी और एडिटर, भाई वीएफएक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और वीएफएक्स वो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस तरीके से वो दिखाते हैं, उसको देख के मज़ा आ जाता है। डायरेक्टर और डीओपी इन लोगों ने इतनी परफेक्ट स्टोरी को जिस तरीके से दिखाया है कि तुम हर एपिसोड में रोने वाले हो, और लास्ट एपिसोड में तो भाई ये तुम्हें ट्रॉमा में डाल के छोड़ देंगे कि मरो बहन के लड़ो। जेन्युइन इतना ज़्यादा ट्रॉमा, वो इतना ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर देगा कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद दिखाते हैं जब ये अपना सब ख़त्म हो जाता है तो जो अपना फ्रंट मैन होता है वो एक गली में जा रहा होता है, जहाँ पे इस टाइम पे एक अपनी इंग्लिश लड़की होती है कोरिया में, जो फिर से वही अपनी गेम खेल रही है टैप वाली। एंड वो कुछ मुझे उस एक्ट्रेस का बेसिकली नाम याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने हिंट होता है क्योंकि ये जो अपने स्क्विड गेम का जो है पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार होने वाला है। अपनी अगले साल आ जाएगी स्क्विड गेम्स यूएसए,
फिर उसके बाद स्क्विड गेम्स 85 करके, मतलब ऐसे अब अभी 4-5-6 फिल्में आई मीन वेब सीरीज इन्होंने प्लान कर रखी है और एक एक करके सारी आने वाली है। उस पर भी मैं एक बार ऐसे प्रॉपर वीडियो बना के बात करने वाला हूँ। और मैं तो भाई पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि ये गेम अपनी रियल लाइफ में खेली गई थी, तो भाई रियल लाइफ में इतना ज़्यादा ड्रामा झेला था लोगों ने। और मेरे एक क्वेश्चन तुमसे है कि चलो मैं मान रहा हूँ कि ये रियल लाइफ में गेम खेली गई थी, सारी हुई थी, तो ये तुम्हें कैसे पता लगा? अपने फ्रंट मैन और अपने बाकी वीआईपी तो ने नहीं बताया होगा, तो क्या जो इस स्क्विड गेम का विनर होगा क्या वही इसका राइडर है? बस इस स्टोरी में इसको ख़त्म करता हूँ और हाँ, आई गेस ये अपनी और ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक्स फॉर द ड्रामा, थैंक्स फॉर द वेब सीरीज़। ये सल्यूट इस वेब सीरीज़ के लिए है, जो मुझे पता है अभी मैं थोड़े टाइम में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए भी देने वाला हूँ। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय गाइस।